और हम सभी सतगुरु कबीर साहब की वाणी को ही जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, निस्वार्थ। चाहते हैं कि आप लोगों के अंदर भी वो भ्रम दूर हो। और भ्रम क्या है? आप ज्ञान समझो ना समझो, सिर्फ भ्रम को समझ लो, ज्ञान तो अपने आप हो जाएगा। कहते नहीं कि तैरने का प्रयास करते हैं, डूबने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। तैरना छोड़ दो, डूब ही जाओगे। आप भ्रम से निकल जाओ, तो जब भ्रम दूर होते हैं तो ज्ञान तो अपने आप में है ही। मेरी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन आत्मा को ज्ञान स्वरूप समझने के लिए आप इतने भ्रम स्वरूप बने हुए हो कि उसके ऊपर भ्रमों के पर्दे पे पर्दे आपने चढ़ा लिए, और उन पर्दों को उतारने के लिए ये सत्संग की सभाएं लगी हुई हैं। जो संतों की वाणी सुन सुन के हम उन पर्दों को दूर कर सकते हैं। कोशिश करो। कबीर साहब ने जिंदा मूर्ति की पूजा बताई है। ये नहीं कहा कि किसी भी महापुरुष की, संत की आप पत्थर की मूर्ति बनाओ, उस पर घी मिठाई दूध इत्यादि चढ़ाओ और पैर छुओ और मनाती मांगो। कबीर साहब कहते हैं ये जिंदा मूर्तियां बैठी हैं। अब इनकी पूजा क्या है? घर में जो भी सदस्य हैं, माता पिता भाई बंधु बड़े बुजुर्ग दादी बाबा, उनकी पूजा है भोजन और वस्त्र और दवा से उन्हें संतुष्ट रखें। और इससे भी बड़ी पूजा है उनकी, उनको समय देना, उनके पास 10 मिनट बैठ जाना, उनकी बात सुन लेना और उनके शरीर को, उनके चेहरे को देखकर उनकी वेदना समझ लेना, ये पूजा है। पत्थर की क्या वेदना आप समझोगे? उसमें क्या कोई वेदना होती है? 5 तत्व से बनी हुई ये संसार, ये पांचों तत्व जड़ हैं और जड़ में सिर्फ एक ही चीज है, वो क्रिया करता है। उसको ये बोध नहीं है अभी यहाँ तालाब खोद दिया जाए, उसमें पानी भर दिया जाए और साहिब जी उस तालाब की सुरक्षा करें और उस तालाब के किनारे सुबह शाम घी मिठाई दूध से उसको पूजा करें। और गहरा तालाब है और तालाब के अंदर यदि घुसेंगे तो तालाब का पानी ये नहीं कहेगा कि आपने मुझे 15 वर्ष 20 वर्ष से पूजा, हम तुम्हें डुबाएंगे नहीं। उस जल को नहीं पता है कि मुझे सुबह शाम इसकी परिक्रमा करने वाले को हम डुबाएं या बाहर निकाल दें, उसमें जाएगा तो डूबेगा। अग्नि को नहीं पता है उसके सहयोग से आप रोटी सेक सकते हो, रोटी को उसके ऊपर लगा दिया तो जला के राख कर देगी। कहने का मतलब है जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, ये चीजें पूजने के लिए नहीं होती हैं, ये तो तत्व है। पूजना है तो जिंदा। इस मानव के पुतले में तो छठा आत्मा तत्व और लगा हुआ है, फिर इसे क्यों नहीं पूजते हो? मेरा आज नौजवान भाई बंधु सबसे ये कहना है कि अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हो, बच्चे को पढ़ाने के लिए जिंदा टीचर चाहिए और पूजा के लिए मुर्दा मूर्ति चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? ईश्वर की जब बात आती है तो आप मंदिर और मस्जिद की तरफ भागते हो, किसी मूर्ति की तरफ भागते हो। और जब आपने बच्चे को पढ़ाने की बात आती है तो कहते नहीं, उसे जिंदा गुरु चाहिए, क्योंकि मुर्दा इसे नहीं पढ़ा सकता है। किसी मूर्ति के आगे बैठकर आज दिन तक कोई डिप्लोमा होल्डर नहीं हुआ है, कोई भी डिग्री नहीं उसे मिल सकती है। कबीर साहब ने इसी भ्रम को तो दूर किया है। सभी अपने दुर्मति को दूर करो और अपने अंदर गुरुदेव के इशारे से ज्ञान का दीप जलाओ। और ज्ञान का दीप जलाने के लिए आज हम बड़ा प्रसन्न हैं। हम पिछली बार भी आए थे, 1 जनवरी को साहिब जी का शायद जन्मदिन मनाते हैं, तो उस वक्त इतने लोग नहीं थे भी
तो कुछ खाने में लगे हुए थे, कुछ आने में लगे हुए थे, कुछ जाने में। इतने प्रेम से सत्संग सुनते हुए आज पहली बार देखा है। क्योंकि वास्तविक उस भ्रम को दूर करने का एक ही उपाय है, ये सत्संग। सत्संग में आप बैठ जाओगे तो जो दिमाग में अनर्गल बातें भरी हुई हैं, क्या क्या भरी हुई हैं कि आज मंगल है, आज दाढ़ी नहीं बनाना है, आज बुधवार है तो आज पश्चिम में नहीं जाना है, आज नमा दिन है तो घर लौट के नहीं आना, तो क्या जंगल में ही रहना है, बिल्ली रास्ता काट गई तो अब कहीं जाना नहीं है, दक्षिण में यदि मुख है। कितने लोग मैंने देखे हैं लड़की की शादी देखने जाते हैं और कहते हैं लड़का तो अच्छा है, घर भी अच्छा है, लेकिन उसके घर का दरवाजा दक्षिण साइड में, हम इसलिए शादी नहीं करेंगे। यही तो भ्रम भरे हुए हैं। इन भ्रमों को निकालना है। सब दिन एक जैसे हैं। तुम अपने जन्म को नहीं रोक पाए, घर के किसी सदस्य की मृत्यु को नहीं रोक पाए कि नहीं आज मंगल है, आज मत मरना, दूसरे दिन मरना। जो जन्म और मृत्यु अपने दिन से होगी, अपने समय से होगी, तो बीच में हम क्या करते हैं? हम पंचांग दिखाते हैं शादी विवाह के लिए। तो दो साखी लिखी है कि मुनि वशिष्ठ से पंडित योगी शोधिक लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ का बन बन विपत परी, करम गति टारे नाय टरी। कोई भी पूजा पाठ सिर्फ जिंदा जीते जी की होती है। और पूजा का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ आरती धूप कर लें और जो मर्जी आए वैसे कर्म करें। क्या हत्या आप किसी की कर दो और दिन रात आप पूजा करो, वो हत्या का पाप छूट सकता है? यदि हत्या का पाप छूटता तो कोई ये बात नहीं कहता कि राम ने बाली को छल से मारा और कृष्ण के जन्म में कि वही बाली बहेलिया बनके और उनके पैर में छल से छुप के बाण मारा। जब राम और कृष्ण अपने कर्म को नहीं बचा पाए तो तुम्हारा कर्म कैसे पूजा से बच सकता है? कर्म ही प्रधान है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सबसे ज्यादा अपने कर्मों पे ध्यान दो। बार बार बताते हैं कि 10 जो हमारे अवगुण होते हैं उन्हें हमें छोड़ना है। 3 अवगुण शरीर के, 3 वाणी के और 10 मन के। शरीर से चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना। यदि आप गृहस्थी धर्म में हो तो पति पत्नी के अलावा कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कुदृष्टि से देखते हो तो वो व्यभिचार कहलाता है। और व्यभिचार 8 प्रकार का होता है। दृष्टि से भी होता है, स्पर्श से भी होता है, वाणी से भी होता है। आप किसी से मीठा मीठा बोलते हो, वासना युक्त वाणी निकालते हो, वो भी आपका गलत है। तो शरीर से हम 3 अवगुणों से बचें। और 3 अवगुण हमारी वाणी के कि गाली नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है और चुगली नहीं करना है। ये इसलिए बताते हैं कि कुछ इन पे कंट्रोल करना आज से, ताकि ये आपके गलत कर्म न बन जाएं। और कर्म बन गए फिर विश्व में कोई देवी देवता, कोई भी तरीका आपको बगैर भोगे इन कर्मों को बचा नहीं सकता है। यदि आपने कर्म बना लिए, गाली दी, झूठ बोले, चुगली कर रहे, निंदा कर रहे हो। 4 अवगुण होते हैं हमारे मन के। द्वेष, हिंसा, द्वेष, क्रोध और हमारे अंदर जो लालच, इन चीजों को हम मन में उत्पन्न करते हैं कि बैठे यहाँ हम बोल नहीं रहे किसी से, लेकिन अंदर ही अंदर क्रोध चल रहा है, द्वेष कर रहे हैं कि ये गाड़ी पड़ोसी क्यों ले आया, हमारे पास कम धन है, ये पड़ोसी ने 3 मंजिल का मकान क्यों बनवा लिया। न तो मुंह से गाली दी, न थप्पड़ मारा, लेकिन मन में आपके द्वेष चल रहा है, ईर्ष्या चल रही, छल चल रहा है, कपट चल रहा है, क्रोध कर रहे हो। तो इन अवगुणों को रोकना है। अब इन अवगुणों को रोकने के लिए आपको थोड़ा सा सत्संग की शरण लेनी पड़ेगी।
ऐसे मुझे भी कितने लोग मिलते हैं जिन्होंने जीवन में मांस, मदिरा, गांजा, भांग, शराब पिया, और जब उन्हें रोका तो वो कहते महाराज जी मुझसे किसी ने आज दिन तक कहा ही नहीं कि ये अवगुण है, हमें तो बचपन से दादी बाबा ने तक यही खाने को दिया, मांस मीट खाते रहे, बीड़ी सिगरेट पीते रहे। सत्संग में जब हम आए तब मुझे पता चलता है कि कर्म क्या है, कुकर्म क्या है, क्या हम करें और क्या न करें, किधर जाएं, क्या सोचें, और ये कुकर्मों को छोड़ के और हम करें क्या। तो करने के लिए सिर्फ 3 काम है। शरीर से सेवा करो। अभी हम देखते हैं साहब जी के कितने माताएं, बहनें और कुछ भाई बंधु सेवा में लगे हुए हैं, वो अपने शरीर से सेवा कर रहे हैं। धन तुम्हारे पास ज्यादा है तो इस धन को धर्म में लगा दो। धर्म का क्या मतलब है? यहाँ ये गद्दे पड़े हैं, साहिब जी को किसी न किसी भक्त ने दिए होंगे, और इन गद्दों पर जब तक ये रहेंगे तब तक लाखों लोग बैठेंगे। जिनकी कमर में दर्द होता है, यार गद्दा डाल दिया तो बड़े आराम से 4 घंटे सत्संग में बैठा रहा। इस चीज की दुआ कैसे मिलेगी? जिसने ये गद्दे ला के डाले हैं। अपने धन को थोड़ा धर्म में लगा दो, ऐसे लगा दो जहाँ परोपकार बहुत लोगों के काम आए। भंडारा कुछ कर रहे हैं लोग, भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, तो तन को सेवा में लगा दो, धन को धर्म में लगा दो, और मन को ध्यान में लगा दो। ध्यान और साधना हमारे गुरुदेव का एक मुख्य उद्देश्य था कि दूसरों की सेवा करना और अपने आप को ध्यान में लगा देना। हम एकांत में होते हैं तो अपने ध्यान में उतर जाते हैं, और कोई सामने वाला होता है तो उसकी सेवा करते हैं। कहते हैं संतों की तो दोनों ही हाथों में लड्डू है, यदि कोई बैठा है तो उसकी सेवा कर रहे हैं, और अकेले में है तो अपने ध्यान में है, अपने अंदर उतर जाते हैं। इन चीजों का बोध मुझे कहाँ होता है? सत्संग में। इसीलिए सत्संग की महिमा सबसे ऊंची बताई है कि जहां आकर सत्संग में बैठकर ये कहा गया है कि कोयल भी, कागा भी कोयल के समान हो जाता है, और बगुला भी हंस के समान। शरीर नहीं बदलता, वृत्ति बदल जाती है। हमें वृत्ति ही तो बदलना है। हम जब भेष धारण नहीं किया था तब भी राधा दास उसी शकल की थी, लेकिन गुरुदेव की शरण में आके वृत्ति बदल ली। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हटा दिया। परोपकार, दया, क्षमा, शील, संतोष, इन गुणों को धारण कर लिया, और ये गुण धारण होते मुझे सत्संग से। तो इस सत्संग की महिमा को आज ये एक शब्द के साथ सुना रहे हैं।